अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूजीएस उस्मान के सर्विसेज। मीडिया सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फायर रिटर्न के हवाले से। आप अपनी फायर रिटर्न कैसे कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं और इन इशू को आपने कैसे सॉल्व करना है, और जो नई फायर रिटर्न का मेथड आया है उसमें क्या क्या आपको मसाइल आते हैं और आपने इसको ख़त्म कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली बेसिस पे इस तरह की अपडेट दी जाती है ओवरसीज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कीम के हवाले से, लोन के हवाले से और बाकी अखबार के हवाले से, नादर के हवाले से अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। और साथ आपको ये है कि आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बताया जाता है। आप खुद घर में बैठे अप्लाई कर सकते हैं और अगर हमारी सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नया मेथड आया है उसमें क्या चेंजेस हैं। इसमें ये है कि इसमें जो सोर्स ऑफ इनकम आप सैलरी वाले करते हैं या वो पेंशन के 3-4 वो सोर्सेज शो होते हैं, अगर उसके अलावा करते हैं तो अदर सोर्सेज में अपने क्लिक करना होता है। अगर आप सिर्फ आपकी सैलरी है तो आप उस पर क्लिक करते हैं, आप सेम आगे जाते हैं। उसमें हमें इशू ये आता है कि आपका जो डाटा मैच नहीं होता। इसमें जो पुरानी फाइल थी उसके कंपेरिजन इसमें ये है कि इसमें ऑटोमेटिक डाटा आ भी जाता है, लेकिन इसमें ये होता है कि उसमें हम करते थे अनरिक्वायर्ड अमाउंट। जो वेल्थ स्टेटमेंट थी उसमें हम ये करते थे कि जो हमारा अनरिक्वायर्ड अमाउंट आती थी हमें पता चल जाता था कि इतनी हमारी अनरिक्वायर्ड अमाउंट आ रही है, उसको हम जो है वो आसानी से मैनेज कर सकते थे। उसको हमने कहाँ मैनेज करना है। लेकिन अब इसमें यह आता है कि जो नया मेथड है इसमें ये इशू आता है कि हमने पहले इसको करना होता है। आपने पहले इसको एक्सेल में सॉल्व करना होता है, आपकी सोर्स इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपने बाकी इसको कहाँ इसको मैनेज करना है, पूरा मैनेज करके अनरिक्वायर्ड अमाउंट जीरो करके फिर आपने डाटा पुट करना होता है। अगर आप पहले डाटा पुट कर देते हैं, आपका डाटा मैच नहीं होता, वो अनरिक्वायर्ड अमाउंट आती है, आपको पहले पता नहीं चलता, तो वो फिर इसमें एरर आता है, आपका डाटा सही नहीं है। तो इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको बताऊंगा आपने इसको ख़त्म कैसे करना है, आप पुराने तरीके में कैसे जा सकते हैं अगर आपकी सैलरी है। और बाकी जो एक और इशू आता है वो आपका इशू आता है जी, ये प्लीज़ इंटर करेक्ट रिसीट वैल्यू। ये मसला भी काफ़ी भी चल रहा है क्योंकि ये पहले नहीं आता था, अभी ये भी आता है मसला। और बाकी भी चीज़ें हम देखेंगे आपने फायर रिटर्न कैसे करनी है। तो क्योंकि जो सैलरी पर्सन होते हैं उनकी काफ़ी आसान होती है, जो बिज़नेस फाइल होती है या कोई चीज़ें ऐसी टेक्निकली चीज़ें होती हैं वो आपने जो इसमें इंटर करनी होती हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है इसमें अटैच है तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका डिडक्शन होती है, ट्रांजेक्शन होती है, उसमें जो टैक्स अमाउंट की डिडक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली उसमें डाटा आ जाता है। फिर वो डाटा को अपने जहाँ आपकी टैक्स कटा हुआ है वहाँ जब इसमें करते हैं वो जो टैक्स चार्जेबल में एडजस्टेबल टैक्स में, तो वहाँ इसको एक करेक्ट जगह पे लिखना होता है। अगर आप इसमें नहीं लिखते तो फिर आपको आगे आपका एरर आता है, आपकी जो फाइल जो है वो सबमिट नहीं होती। इससे ज़्यादा आप अपनी रसीद वैल्यू को करेक्ट नहीं करेंगे आपका ये इशू आता रहेगा। तो ये कि अभी हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको जो है वो बताएंगे आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, अपनी फ़ाइल कैसे रिटर्न करनी है और बाकी जो चीज़ें भी होती हैं वो आपने कैसे इनको मैनेज करना है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको यूजीएस उस्मान के सर्विसेज का कोटा में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि इसमें आपको जो होता है प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ओवरसीज जॉब, अखबार के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं आपको इसके हवाले से अपडेट दी जाती है। साथ ये है कि आपको अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताया जाता है, आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाई जाती है, आप खुद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये होता है कि अगर आपको कोई टाइम नहीं है, जो कोई इशू आता है, नेट नहीं है, कोई इशू आ रहा है, वो आप हमसे सब्सिडी भी ले सकते हैं। आप कोई भी आपको मसला आता है ना, आपने क्या करना है, यूजीएस का कोटा लिखना है। कोई वीडियो का टॉपिक लिखेंगे जिसके रिलेटेड मेरी वीडियो मौजूद है, तो यूजीएस कोटा लिखने से सबसे पहले जो मेरी वीडियो आपको शो हो जाएगी। तो ये है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जिससे हमारी सपोर्ट होगी और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। ऑथेंटिक न्यूज़ आपको जो जॉब्स आती हैं, जो ऑफिशियल अनाउंस होती हैं, आपको वही डाटा बताया जाता है। कोई भी आपको जो फेक न्यूज़ आपको नहीं बताई जाती, क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा कि कई जॉब्स आती हैं, हर रोज़ आपको अपडेट मिलती जाती है कि ये जॉब्स है, ये जॉब्स है, लेकिन आप उसमें ऑफिशियल अनाउंस नहीं होती, तो उसमें ये इशू आता है। तो आप इसमें आज हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मज़ीद जो आगे चेक करते हैं आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, ये FBRIRS लिखेंगे तो ये वाली आप सामने आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना है, ये वाली वेबसाइट भी इसे ओपन हो जाना है। अभी जब इसे ओपन करते हैं तो ये वाला इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखना है। जब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखेंगे, ये इसे लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर आपने इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो फिर इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन नहीं होगा। इसके लिए आपने यहाँ पे जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे और यहाँ पे आपने ये NTA नंबर बना लेना है। मैं ये वीडियो लाती अपलोड कर दूँगा क्योंकि अभी यहाँ पर मैं अगर ये बनाऊँ तो ये काफ़ी वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है,
अपना यहाँ आईडी कार्ड नंबर जो आप इसके लिए बना चुके होंगे, तो यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, इसको लॉगिन करते हैं। मैं अभी इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप फाइल रिटर्न करेंगे और यहाँ पे अभी आप मालूमात है, आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो आपके अगर बैंक अकाउंट ये चीज़ें अटैच हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी अटैच है तो ये प्रॉपर्टी शो हो जाएगी, क्रेडिट कार्ड अटैच है तो उसकी डिटेल शो हो जाएगी, एजुकेशन एक्सपेंसेस, व्हीकल पेमेंट विद होल्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेवल्स और बैंक विड्रा। इसमें जो आपके अगर बैंक अकाउंट ये चीज़ें अटैच है ना, ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ आ जाएगा। फिर आपने इस डाटे के मुताबिक उसमें जो अपनी फाइल है उसके मुताबिक इसके मुताबिक डाटा पुट करना है। एक तो आपने यहाँ से नॉर्मल रिटर्न यहाँ से करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे, ये रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पे जाएंगे और यहाँ से आपने ये सैलरी पर्सन की है और यहाँ से आपने इस तरह इसकी सैलरी पर्सन की कर लेनी है। आज की हम सिंपल सैलरी पर्सन की कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप नॉर्मल रिटर्न यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, 25 पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ये भी देखेंगे ये वाला फॉर्म हो गया। अब ये उर्दू में शो हो रहा है, मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इसको उर्दू में भी करके इसकी चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। ये भी नई जो है इसमें चेंजेस की गई हैं। अब मैं इसको इंग्लिश में क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है कि वेज और टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 फ्रॉम 1 जुलाई 24 टू 25 जून। तो ये है कि आप जो है वो इसके रेजिडेंट रहे हैं पाकिस्तान में, तो यस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। अभी ये आ रहा है कि आपके कौन से सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, पेंशन है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है, पेमेंट फॉर सर्विसेज हैं, बिजनेस ट्रेडर्स है और ये अदर भी दिया गया है। अब यहाँ सैलरी करते हैं, अगर आपका और भी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आपने नो करना है। अब मैं पहले बताया था इसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, इस फाइल में आपको समझ नहीं आती, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें पहले आपको डाटा सही करके समझना होता है, आपने एक्सेल में सही करके उसको बैलेंस करके फिर उसमें इसमें पुट करना होता है। अगर आप वैसे पुट करेंगे तो आपको मसले आएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपने यहाँ पे लिखना है यस, आपके सोर्सेज है या नहीं है ना, आपने तब यहाँ पे यस करेंगे, इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। आपका सिंपल जो पुराना जो मेथड था वही ओपन हो जाएगा। आप इसमें आसानी से, पहले आपको पता भी है आपने इसमें कैसे चीज़ें की थी, आप आसानी से उसमें कर सकते हैं। अभी ये देखें ये वाला पोर्टल अभी शो हो गया है। अभी इसमें हम बात करेंगे तो सैलरी पर्सन की हम कर रहे हैं। अभी मैं आपको दोनों चीज़ें बता दूंगा आपने कैसे करनी है। तो सैलरी पर्सन की अगर इनकम है 6 लाख इनकम पे टैक्स नहीं है तो वो आपने कैसे करना है, और दूसरा अगर टैक्स है तो वो आपने कैसे करना है। अभी इसमें ये है कि ये क्या है, पे वेजेस अदर। अभी इसमें यहाँ पे अपने सैलरी जो आपकी सैलरी है ना, सालाना सैलरी आपने मंथली चेक कर लेनी है या फिर आपने जो सैलरी स्लिप है वो अपनी डिपार्टमेंट से ले लेनी है। आपकी कोई भी सैलरी है, आप प्राइवेट हैं या सरकारी मुलाजिम में जो भी हैं, आपने जिस सब का जो एक सेम ही सैलरी जिसकी होती है वो सेम ही उनकी रिटर्न होती है। वो अपनी सैलरी अपने लिखनी है, यहाँ पे अपनी सैलरी लिखेंगे सालाना कितनी बनती है। अगर हम कर लेते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं नॉर्मल की वो कितनी बनती है। अगर लिख देते हैं हम जहाँ 5,50,000 हम कर लेते हैं, इसकी 5,50,000 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में भी शो हो जाएगी। और एग्जाम अमाउंट क्या है, 0 है, इसमें टैक्स कोई नहीं है। उसके बाद में आपका कोई और सोर्स है तो आपने वो यहाँ पे लिखना होता है। ये आपके जो प्रॉफिट एंड डेप्ट होता है, जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो आपके पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शुदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट होता है, जो आपके बेनिफिट मिलते हैं ना, जो आपके बॉन्ड्स होते हैं, आपने यहाँ पे वो अमाउंट करनी होती है। वो अदर सीट है वो आप यहाँ पे करेंगे। लोन एडवांस या डिपॉजिट और गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश वो ये लिखेंगे। एनएनटी पेंशन अगर आपकी सैलरी भी है पेंशन भी है वो यहाँ पे पेंशन अपनी पुट करेंगे। और ये इस तरह आप इसमें अदर सोर्सेज भी कर लेंगे। नॉर्मल सबकी सिंपल सैलरी एक ही होती है, इनकम होती है, वो आपने वहाँ करनी है। अगर पेंशन भी है साथ हो ज़्यादा, यही 2 चीज़ें होती हैं, तो आपने यहाँ पे पेंशन कर लेनी है। अगर तो ये तो सैलरी में बॉन्ड भी आपको मिलते हैं, वो आप यहाँ पे आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना होता है इसमें वेल्थ स्टेटमेंट में जाना होता है आपने, और पर्सनल एक्सपेंसेस में। अब पहले हम चेक कर लेते हैं कि इस पर टैक्स है या नहीं। ये टैक्स चार्जेबल पे आप जाएंगे, ये कंपटीशन में जाते हैं। इसमें कंपटीशन में जाते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पे कोई टैक्स जो है वो नहीं आ रहा। अभी ये बिल्कुल 0 शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो यहाँ पे टैक्स शो हो जाएगा। मैं आपको वो भी बता दूंगा जब इसकी अमाउंट ज़्यादा लिखेंगे। तो ये अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। वेल्थ स्टेटमेंट में जाते हैं
अभी यहाँ पर्सनल एक्सपेंसेस में अपने यहाँ क्या लिखना होता है, ये अपने अपने हिसाब से लिख लेना है। आपका रेंट कितना है, मंथली कितना है, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 12 से। ये रेट, एक्सेस चार्ज, सेस और व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस जो आपका मेंटेनेंस पे होता है या ट्रैवलिंग पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, ये सब चीज़ें आपने एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद ये एसेट इंश्योरेंस है, सिक्योरिटी है वो कराई हुई है, वो आपने यहाँ पे कर लेनी है। मेडिकल, एजुकेशनल पे कितना आता है, कोई क्लब, फंक्शनल गैदरिंग, कोई फंक्शनल गैदरिंग है वो आपने कर लेनी है। जो आप डोनेशन देते हैं या फिर आपको प्रॉफिट लगता है ऑन डेब्ट, लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम एक्सेट्रा में, तो वो जो है ना ज़कात होती है वो आपने यहाँ पे कर लेनी है। अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये आपने चेक कर लेने, जो आपको बाद में कोई और एक्सपेंसेस होते हैं वो आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस कर लेने। मैं अभी इनको सिर्फ अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ मैं लिख लेता हूँ। इनके अगर 5.5 लाख है तो मैं इसकी लिख लेता हूँ जी 4,50,000 मैं इनके ये एक्सपेंसेस होगा, ये सारे मिला के इतने इनके बन गए हैं। उसके बाद ये नीचे एक ऑप्शन दिया गया फैमिली कंट्रीब्यूशन। अभी इसमें ये होता है कि फैमिली कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आपने कितना किया है। कुछ लोग होते हैं वो गिफ्ट का यहाँ शो कर रहे होते हैं कि मुझे फैमिली ने, वाइफ ने गिफ्ट दिया है और जो है मुझे फादर ने गिफ्ट दिया है वो यहाँ दे देते। लेकिन इसमें ये होता है ना, ये कंट्रीब्यूशन जो इस यहाँ जो है इसका मेंशन ये होता है कि जो आपका खर्चा हुआ है मंथली और सालाना खर्चा हुआ है उसमें जो आपके फैमिली मेम्बर ने कितना हिस्सा दिया है, कितना खर्चा जो फैमिली मेम्बर ने किया इसमें से। अगर हम यहाँ लिखते हैं ना कि घर वालों ने भी दिए हमें, आपकी वाइफ ने, फादर ने या और किसी ब्रदर ने भी इसमें खर्चा किया हुआ है, आपका इस पार्टिसिपेट किया है इस खर्चे में, तो वो आप यहाँ लिख लेंगे। अगर 2 लाख करते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या आएगा, 2 लाख आते हैं ना। अभी इसमें ये होगा कि अभी एक्सपेंसेस हमारे होंगे 250 लाख। वो जो 2 लाख होगा ना ये कम हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को मेंशन करना है, इस तरह उसको एडजस्ट करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स के भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें डिलीट कर देता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, वापस 4.5 लाख हो जाएगा यहाँ पे। अभी इसमें पर्सनल एसेट्स में आना है। पर्सनल एसेट्स आपके जो पहले में ऐड होते हैं ना, आपने वही चीज़ें ऐड होती हैं। उसमें अगर मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऐड है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में ये कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हाउस है, फ्लैट है, प्लाट है, एरिया कितना है इसका और सिटी कौन सा है इसका। ये चीज़ें लिख के आपने इसको क्लिक करेंगे, आपको जब इस तरह शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपने इसकी अमाउंट लिख देनी कि इसकी अमाउंट कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद ये जो है जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है उसने यहाँ पे अपने सेलेक्ट करनी होती है, इसमें वो लिखेंगे। ये भी एक ऐड है, आप मज़ीद इसमें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और उसमें मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं, कोई मज़ीद ऐड करना चाहें तो। उसके बाद बिज़नेस का कैपिटल है, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इक्विपमेंट, नॉन बिज़नेस जो है वो चीज़ें, एनिमल हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है, अकाउंट, एंट्री बोर्ड, सर्टिफिकेट, फंड वगैरह जो आपने की हुई है उसके मुताबिक आपने लिख लेना है। बैंक का अकाउंट ये चीज़ें, IBN नंबर, कंटेंट आपका क्या होगा, अकाउंट होगा, बाउंड है, सर्टिफिकेट्स हैं, क्या चीज़ है, करंट है, सेविंग है और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपने जहाँ पे लिखना होता है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका डेब्ट होगा, मोटर्स व्हीकल, नॉन बिजनेस, यहाँ पे अपने मोटरसाइकिल आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, कंटेंट में क्या लिखना है, प्राइवेट है, कमर्शियल है, मेक क्या है इसका, मॉडल कौन सा है और इंजन कैपेसिटी इसकी क्या है। होंडा CD70 मॉडल कौन सा है जी और मेक कौन सा है जी, ये आपने लिखना होता है इसमें। होंडा है कौन सा है, मेक ये होता है इसमें। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है प्रीशियस पोसेशन, यहाँ पे अपने गोल्ड वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें चीज़ें करेंगे और बाकी ये चीज़ें क्या चीज़ है, कितने तोले है, ये लिख के ऊपर यहाँ पे अपने इसकी वैल्यू करनी होती है, वैल्यू भी लिखनी होती है साथ ही। अब इसके बाद जो है हाउस होल्ड इफेक्ट जो है वो आपके यहाँ पे आते हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट में ये चीज़ें होती हैं कि आपके घर का जो सामान होता है वो चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। कम से कम यहाँ पे 50 लाख 5 लाख लिख दी है। पर्सनल आइटम जो है वो 50,000 जितना आपके पास होता है, मोबाइल, ये चीज़ें पर्सनल आइटम अपनी यहाँ लिखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैश नॉन बिजनेस की कैश लिखी हुई है 26,80,000 है। तो ये कि आप जो है वो इसमें कर सकते हैं। और इसमें कैश का आपके पास ज़्यादा भी ना लिखा करें, जो आपके पास होती है वही लिखा करें। तो ये कि अगर नहीं होती ना, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ आप लिख दिया करें, बिल्कुल इसको हाल ही ना छोड़ा करें। कैश अपनी पास लाजमी रखा करें। इसमें कोई आप कोई चीज़ लेते हैं, कोई बाय करते हैं तो उसमें आप कोई बता सकते हैं कि हमारे पास ये कैश मौजूद थी, आपने हम इस कैश के ज़रिए ये चीज़ बाय की है। तो ये चीज़ें हो गई। अभी इसके बाद आपने रिकन्सलेशन करनी होती है। रिकन्सलेशन में अभी क्या चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें पहले से आती हैं कि करंट ईयर क्या है, आपके साथ से कितने हैं, प्रीवियस ईयर आपके कितने थे
और इंक्रीज़ कितना हुआ, ये चीज़ें होती हैं। इनफ्लोज में भी आपने क्या लिखना होता है, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। यहाँ पे अपने वो जो अपनी इनकम टैक्स लिखनी होती है जो आपकी नॉर्मल होती है वो यहाँ लिख, जो इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स, यहाँ वो अपने टैक्स लिखना होता है, वो इनकम लिखनी होती है जो आपकी ऑलरेडी एग्जाम्ड होती है वो लिखनी होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारी हमने कितनी लिखी थी 5,50,000, नॉर्मल इनकम हमारी ये थी, ये हो गया 5,50,000, ये इसमें कैलकुलेट करेंगे। और अभी जो इसमें चेक करेंगे आप तो ये देख सकते हैं कि आपका सैलरी अमाउंट जो है वो 1 लाख आ रही है, कि 550 जो है वो इनके सैलरी थी, 450 इनका जो है वो घरेलू एक्सपेंसेस हो गया और 1 लाख इनका बच गया है। अब ये 1 लाख हम क्या करेंगे, कैश में या कहीं जगह एडजस्ट कर देंगे इसको भी। उसके बाद और काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, लेंथी होती हैं, जिन चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। अगर आपका टैक्स बनता है, आपकी अमाउंट ज़्यादा है, तो वो आपने कहाँ एडजस्ट करना है, ये मैं एक प्रॉपर लादा वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में ये चीज़ें मैं डिटेल से अभी ये बता रहा हूँ, जो आपकी जो इश्यूज़ आते हैं ना नॉर्मल, जो फाइल रिटर्न करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो फाइल होती है वो नॉर्मल ही होती है, तो वो आप इस तरह आसानी से घर में बैठे इसके लिए फाइल रिटर्न कर सकते हैं। अभी इसमें ये चीज़ें हो गई इसमें, और बाकी अभी अगर और चीज़ें थी वो गिफ्ट वगैरह, ये चीज़ें आपने कहाँ ऐड करनी है, आपने गिफ्ट दिया है या आपने गिफ्ट लिया है, ये चीज़ें आपने कहाँ एडजस्ट करनी है, ये बाद ही बात होगी। अभी ये 1 लाख जो है मैं अभी क्या करूँगा, अभी पर्सनल सेट्स में जाऊँगा, अभी यहाँ से मैं किसी चीज़ की वैल्यू यहाँ से बढ़ा दूँगा। अगर ये 5 लाख इसमें 6 लाख कर सकता हूँ, ये मैं पर्सनल जो आइटम है वो मैं इसमें इंक्रीज़ कर सकता हूँ 1 लाख, और ये 2,26,80,000 ये भी मैं इसको कर सकता हूँ। मैं भी आपको बता देता हूँ, मैं इसको 150 कर देता हूँ ताकि ये इजीली हो जाएगा। अभी मैंने ये कर दिया, और अभी हम चेक करेंगे रिकन्सिलाइड अमाउंट जो होगी वो 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई है। अभी इसको हम सेव करेंगे और यहाँ से आप इसमें सबमिट करेंगे। अभी देखें ये हमारा जो है वो इसमें कोई इशू नहीं आया। अभी जो दूसरी अमाउंट होती है अनरिकन्सिलाइड अमाउंट होती है, उसमें क्या इशू आता है, जिसमें टैक्स लगता है, एग्जाम्ड होता है, वो कौन सा, ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनकी सैलरी 6 लाख से कम है। अभी हम चेक करेंगे जिनकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है। अगर मैं अभी चेक कर लेता हूँ, ये 7,50,000 का लेता हूँ, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अभी जो है इसमें आपको टैक्स लगता है, आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या आप ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं जो आपका ऑलरेडी वहाँ से टैक्स कट कर लेते हैं, तो वो आपको सैलरी स्लिप देंगे। उस सैलरी स्लिप के मुताबिक आपका जो डाटा शो होगा, आपने उस डाटा के मुताबिक यहाँ पे जो आपकी अमाउंट एग्जाम्ड होगी वो आपने यहाँ कर लेनी है। अभी पहले मैं चेक कर लेता हूँ आपको, ये इसमें करता हूँ सेव, और मैं टेस्ट चार्जेबल पर जाता हूँ और ये जाते हैं कंप्यूटेशन में। अभी देखें ये टेस्ट चार्जेबल अभी कितना आ रहा है, 7,474 रुपये। ये अभी यहाँ से PSID करेंगे, ये आपका चलान होगा, जनरेट होगा, वो आपने पेड करना है, तो तभी आपकी फ़ाइल जो होगी वो सबमिट होगी। इसके बगैर आपकी फ़ाइल जो होगी वो सबमिट नहीं होगी। तो अभी हम इसको बैक जाते हैं, इसमें वापस जाओ उसी जगह सैलरी पे। अभी अगर आपकी टैक्स एग्जाम्ड है, टैक्स कटा हुआ है, तो मैं इसका कर लेता हूँ 50,000। ये 50,000 इसका टैक्स एग्जाम्ड है, कैलकुलेट करूँगा। अभी मैं इसमें जाता हूँ टैक्स चार्जेबल में और इसमें कंप्यूटेशन में जाऊँगा। अभी भी ये देखें ये जो टैक्स है एडमिटेड इनकम टैक्स, ये 4,974 आ रहा है। लेकिन अभी मैं देखेंगे कि इसको हम करते हैं जी, जब इसको हम एडजस्ट करेंगे कि हमारा टैक्स कटा हुआ है, जिसमें टैक्स एडजस्टेबल टैक्स में डालेंगे, तो फिर ये टैक्स जहाँ से गायब हो जाएगा। अभी मैं हम बाकी भी चीज़ें हम चेक कर लेते, बाकी तो आप चीज़ें चेक कर चुके हैं, बाकी तो चीज़ें सेम ही रहेंगी। अभी इसमें एक्सपेंसेस मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए फ़ाइल। ये पर्सनल एक्सपेंसेस में मैं जाता हूँ, और ये अभी इनके 450 हैं, तो मैं इसके पूरे लिख लेता हूँ ताकि कोई अमाउंट बचे ही ना, और हम आसानी से इस फाइल को जो है वो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अभी इनके 7 लाख थे, तो मैं इसको 7 लाख ही कर लेता हूँ, ये एक्सपेंसेस हो गए, कोई बचा ही नहीं है। तो क्योंकि फ़ाइल चेंज करेंगे फिर वो इशू होएगा। एक स्लाइड अमाउंट में जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं अनएक्सलाइड अमाउंट 2,50,000 आ रही है। ये किस वजह से आ रही है अभी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इशू आ रहा है। यहाँ पे हमने चीज़ें जो है इसमें यहाँ पे हमने लिखनी है जी, अमाउंट नॉर्मल टैक्स की जो कितनी है 7 लाख लिखनी है। कितनी जो आपकी एक होती है आपकी ग्रास इनकम और एक होती है आपकी नॉर्मल इनकम, नेट इनकम। ग्रास इनकम आपकी वो होती है जिसमें आपका टैक्स सब चीज़ें मिला के, आपके फंड्स वगैरह सब कुछ मिला के आपकी सैलरी कितनी बनती है। नेट इनकम सब आपकी चीज़ें निकाल के, टैक्स वगैरह निकाल के, जो आपकी जो इनकम बनती है टैक्स निकाल के सिर्फ वो अपने यहाँ लिखनी थी। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 700,000, ये 7 लाख हो गया। और अभी इसमें कैलकुलेट करूँगा, अभी देखेंगे ये अनक्लासिफाइड अमाउंट जो है वो 0 हो गई है।
तो अभी इसमें एक जगह अभी मैं अगर इसको मैं यहाँ से सेव करके ना सबमिट करता हूँ, अभी देखेंगे आपको एरर आएगा। सबमिट करता हूँ ना, अब ये क्या आ रहा है, एडमिट इनकम टैक्स अगेंस्ट कोड टू मस्ट बी पेड बिफोर सबमिशन। एक आपको ये एक मसला आता है, अभी इतना आ रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है वो टैक्स शो हो रहा है। अभी मैं इसको बैक जाता हूँ, इसमें अभी हम एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे और यहाँ पे जब तक आप इसमें डाटा यहाँ एडजस्ट नहीं करेंगे कि आपका प्रॉफिट एंड डेब्ट, ये यहाँ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय US 149, इस सेक्शन में अपने डाटा यहाँ पुट करना था। आपका डाटा यहाँ टैक्स कलेक्टेड आपका कितना है, अभी मैं देखूँगा इसमें हम लिख लेते हैं 50,000 जो हमने टैक्स वहाँ एग्जाम में लिखा था, उसको कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अभी देखेंगे कंपटीशन में हम जाएंगे। अभी आपका जो टैक्स जहाँ आ रहा था टैक्स चार्जेबल वो यह ख़त्म हो गया, अभी आपको रिफ़ंड में शो हो रहा है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं और भी इसको सेव करके अभी आप सबमिट करेंगे, सब डाटा आप देख सकते हैं क्लियर। अभी क्या आ रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट रिसीट वैल्यू। अभी आपको ये ऑप्शन आएगा, ये मसला एरर आएगा, इस मसले को कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब सब चीज़ें आपके सामने तो पुट की हुई हैं ना, लेकिन फिर भी ये मसला आता है। तो ये है कि जब आप इसमें काम नहीं करते आपको चीज़ों को समझ नहीं आती। अभी मैंने मुझे पहली बार आ रहा था, मुझे जो इस बारे में समझ नहीं आ रही थी, मैंने फिर इसको चेक किया तो फिर मुझे समझ आई कि ये वाला इशू यहाँ से मसला इसका आ रहा है। अब इसका ये मसला आता है कि आपने जो यहाँ पे ये तो हो गया ना टैक्स चार्जेबल, इसमें हम जाते हैं जी टैक्स चार्जेबल में एडजस्टेबल टैक्स में, और यहाँ पे अपने क्या लिखना होता है, ये जो आपने टैक्स लिखा हुआ है इसमें रिसीट वैल्यू का क्या इशू आ रहा है, ये रिसीट वैल्यू। अब ये यहाँ पे आप कोई वैल्यू लिखेंगे ना वैसे खुद से लिखेंगे कभी भी, तो जिसमें एक वर्ड भी ऊपर नीचे हुआ तो आपकी ये एरर ख़त्म नहीं होगा। अभी ये वो सैलरी लिखनी होती है जो आपकी यहाँ पे एग्जाम्ड होती है। अगर अभी देखें जो आपकी 750 लाख है और 750,000 है, और जो आपकी नॉर्मल है वो 7 लाख है, पूरे 750,000 टैक्स निकल गया। अभी यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, 7 लाख, इसको हम कर लेते हैं 700 1 2 3, ये 7 लाख इसको यहाँ लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये आपका रसीद का जो वैल्यू का ऑप्शन होगा, एरर होगा, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अभी इसमें हम जाते हैं एक बार उसमें भी चेक कर लेते हैं, ये कंपटीशन में भी जाके चेक कर लेते हैं, ये भी वैल्यू बिल्कुल ठीक हो गई है, वो तो पहले भी ठीक थी। इसको सेव करते हैं, एक बार सबमिट करेंगे, देख सकते हैं अभी कोई एरर नहीं आ गया। यहाँ पे आप अपना पिन पुट करेंगे और इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, अभी आपका कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये देखें आप इस तरह जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपको मज़ीद जो अपडेट्स होंगी, मज़ीद ऐसी कोई चीज़ें आपको पूछनी हो, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और जो आपको जिसका जवाब दीजिएगा उस पर वीडियो बनाई जाएगी। आपने कोई गिफ्ट कहाँ ऐड करना है, आपने एडजस्ट कैसे करना है, आपकी जो है इसमें जो बिल वाले जो आपके जो और कोई चीज़ें कट हुए हैं, आपका विड्राइंग है, विद होल्डिंग टैक्स है, वो आपने कहाँ एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर आपका टैक्स बनता है आप उसमें से कम कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी ऐड कहाँ होंगी, जिस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जो आप आसानी से इसमें जो है वो खुद घर बैठे कर सकते हैं। तो ये कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।